नमस्ते, मेरा नाम अवेश कुमार है और आज जो है ना क्लास 9 का पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है ना वन शॉट है, बहुत ही कम समय में सारा चीज़ को कवर किया जाएगा और सब पूरे जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें नोट्स बनाया गया है। सारा चीज़ को हर एक टॉपिक को जो है ना डिस्कस किया गया है, एनसीईआरटी हो, एस चांद हो, कोई भी हो। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जो है ना दोबारा कहीं भी किसी भी जगह पे देखने का जरूरत नहीं होगा और पूरे जो है ना क्वेश्चन इस यहीं से आएगा, सारा सवाल बनेगा, क्योंकि इसको बहुत ही सोच समझ के सारे चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है और कम समय में सारा चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में और केमिकल और फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्या होता है, जो फिर से होगा, बार बार होगा, उसको फिजिकल बोलते हैं। केमिकल क्या होता है, तो केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब टॉपिक जो है ना कवर करना है। तो हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है मैटर। तो मैटर क्या है, तो जिसका जो वजन हो, जो जगह को घेर सके, उसको मैटर बोलते हैं। तो ये जो है ना क्या है, मैटर है। तो जगह को घेर रहा है, इसका वजन है, जो भी तुम आंख से देख सकते हो ना, सब मैटर है। जो भी आंख से देख सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो, सब मैटर है। तो मैटर समझ में आ गया। एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। जो जगह को घेर सकता है, जिसका वजन हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में जो मैटर नहीं है, बिल्कुल है। तो जैसे कौन कौन नहीं है, कौन कौन मैटर नहीं है, तो जो भी आंख से तुम देख नहीं पा रहे हो, वही नहीं मैटर नहीं है। जैसे माँ बाप का प्यार, मम्मी पापा बोलते हैं कि 10 केजी प्यार करती है, 15 केजी प्यार करती है, ये सबको तौलते नहीं है, इसका वजन नहीं है, तो इसको मैटर नहीं बोलेंगे। तो पीछे वाली भी क्लासेस में मैटर पढ़ना था, तो हम उम्मीद करते हैं कि मैटर समझ में आ गया होगा। मैटर किसको बोलते हैं, जो जगह को घेर सके। बोर्ड भी मैटर है, पेन भी मैटर है। तो जिसका वजन हो, जो जगह को घेर सकता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, तो मैटर को जो है ना दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। एक जो है ना प्योर सब्सटेंसेस और एक जो है ना इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सर भी बोल देते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस को भी डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में भी डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटल रोइड। तो ये सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस को दो बेसिस से बांटा गया। तो एक जो है ना होमोजीनियस नेचर, होमोजीनियस मिक्सर, एक जो है ना हेटेरोजीनियस मिक्सर। ठीक है, होमोजीनियस को भी बांटा गया, सॉल्यूशन और कोलाइड और सस्पेंशन। ये सब के बारी बारी से हम लोग सब पे जो है ना डिस्कस करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोगों को पढ़ना है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। आखिर प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है, तो बहुत ही बेसिक लेवल से एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। प्योर सब्सटेंसेस तो सिंपल समझना। एक चीज पहले मान में, दिमाग में बात हटा लेना कि दूध जो है ना प्योर है या नहीं है। दूध में पानी नापते हैं तो इम्प्योर होता है। ये सब जो है ना केमिस्ट्री के भाषा में, ये सब इम्प्योर और प्योर ये सब नहीं होते हैं। ये लड़की जो है ना प्योर है, ये साफ सुथरा दिल का है तो ये प्योर होगी, ये खराब का है तो कहने इम्प्योर होगी। तो ये सब जो है ना, तुम ये सब जो कचरा है, दिमाग से बात जो है ना तुमको निकालना होगा। और यहाँ पे प्योर केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंसेस केमिस्ट्री के भाषा में समझना होगा कि क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अ पार्टिकल, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है। सिंपल याद रखो, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। जैसे कि एक ही टाइप का पार्टिकल से, जैसे आयरन है, तो लोहा के तुम तोड़ो, ममोड़ो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुचलो, कुछ भी करो, इसी सिर्फ जो है ना आयरन का ही पार्टिकल मिलेगा। केमिस्ट्री के भाषा में एफी बोल देते हैं। तो सिर्फ एफी मिलेगा। कितना तुम लोहा का तोड़ो, कुछ भी करो, तो कहने सिर्फ एफी का पार्टिकल मिलेगा, तब इसको हम लोग प्योर बोलते हैं। क्योंकि लोहा को तोड़ रहे तो सिर्फ आयरन का पार्टिकल मिल रहे हैं, और जो एक ही टाइप का पार्टिकल से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। गोल्ड, तो गोल्ड मेरा प्योर है क्योंकि एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। गोल्ड के अंदर देख रहे हैं तो सिर्फ एयू मिल रहा है, तब जो है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। तो जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनता है उसको प्योर बोलते हैं। या तो एटम से बना हुआ होता है, एटम भी बोल देते हैं, पार्टिकल्स ना बोलकर एटम भी बोल दे रहे हैं।
तो एटम हम लोगों को आगे क्लासेस में समझना है और आगे चैप्टर में। या तो एक ही टाइप का जो है ना मॉलिक्यूल्स है, यहां पे देखिए तो ये भी प्योर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन है, ये दोनों का कंबाइन, ये दोनों का कंबाइन है, एक ही टाइप का पार्टिकल से बना हुआ है। कहीं भी तुम हाइड्रोजन देख लो, सिर्फ हाइड्रोजन, उसको तोड़ोगे उसके अंदर देखोगे तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही पार्टिकल्स होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। यहां पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या है, प्योर है, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं भी तुम चल जाओ, किसी भी जगह पे चल जाओ, किसी भी स्थान पर चल जाओ, जहां पे भी ऑक्सीजन देखोगे तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही पार्टिकल्स होगा, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। वाटर, ये तो अलग अलग दिख रहा है, ये तो अलग अलग भाई साहब दिख रहा है, यहां पे देखो ये तो लग रहा है कि हमको अलग अलग दिख रहा है, तो ये अलग अलग नहीं है रे बाबू, ये जो है ना अलग अलग जो है ना पार्टिकल मिल गया है, अलग अलग जो है ना एटम मिल गया है, लेकिन है तो एक ही टाइप का पार्टिकल, है तो ये एक पार्टिकल, ये है तो एक पार्टिकल, ये है तो एक पार्टिकल, लेकिन अलग अलग एटम मिलकर एक पार्टिकल बना है, अलग अलग एटम मिलकर, तो इसको भी हम लोग प्योर बोलते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का पार्टिकल से, क्योंकि पानी के अंदर देखोगे तो सिर्फ इसी का पार्टिकल मिलेगा, यही का पार्टिकल मिलेगा, इसी का पार्टिकल मिलेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। तो कई सारा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बन गया है, ये मॉलिक्यूल्स कई सारा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, लेकिन एक ही टाइप का मॉलिक्यूल्स है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। तो वाटर भी प्योर है, क्योंकि कहीं भी तुम पानी टेस्ट करो तो सिर्फ इसी का पार्टिकल, यही का पार्टिकल मिलेंगे। कार्बन भी इसी तरह से CO2 कहीं भी कार्बन हो, सिर्फ CO2 का पार्टिकल्स होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। तो प्योर के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम लोग को जो है ना प्योर सब्सटेंसेस को दो बेसिस से बांटा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में समझेंगे। तो इतना याद रखना कि प्योर सब्सटेंसेस को दो बेसिस से बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब यहां पे जो है ना प्योर सब्सटेंसेस को कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, ये क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस नेचर होते हैं, मतलब कि कहने का अर्थ है कि जब भी तुम प्योर सब्सटेंसेस में देखोगे उसका पार्टिकल्स, तो सबका कंपोजिशन बराबर होगा, सबका बराबर होगा और फिक्स होगा, यूनिफॉर्म में होगा, यूनिफॉर्म में होगा, इसका फिक्स भी होगा और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, सब बराबर होंगे। इसका पार्टिकल्स देख रहे हैं तो सब बराबर में है, लोहा ही देख रहे हैं तो लोहा का सब यूनिफॉर्म में है, पार्टिकल्स सब बराबर में, तब इसको हम लोग होमोजीनियस नेचर बोल रहे हैं। इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। यू कैनॉट बी सी ओनली अ डिफरेंट अ पार्ट, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स तुमको नहीं दिखाई देगा, एक ही टाइप का पार्टिकल दिखाई देगा और फिक्स और यूनिफॉर्म कंपोजिशन में। ये बात जो है ना समझ में आ जाना चाहिए। यहां पे सेकंड पॉइंट जो है ना डिफिनिट प्रॉपर्टीज, मतलब डिफिनिट का मतलब क्या होता है, फिक्स, जिसका प्रॉपर्टीज क्या हो, फिक्स हो, एकदम फिक्स हो, तब उसको हम लोग डिफिनिट प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल केमिकल प्योर सब्सटेंसेस आर द डिफिनिट, मतलब ये जो है ना फिजिकल और केमिकल से पूरी तरह से क्या है, फिक्स है, पूरी तरह से फिक्स है। इसका प्रॉपर्टी जो होता है एकदम फिक्स होता है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, स्मेल नहीं समझ में आया। देखो हम बता रहे हैं, मान लो कि पानी है, पानी टेस्ट किए ऐसा स्मेल है, वहां पे टेस्ट किया ऐसा स्मेल है, यहां पे पानी ऐसा मीठा, तो सब जो है ना सब सेम बराबर होगा, कलर भी सेम होगा, हर जगह जाओ उसका पार्टिकल कहीं भी देखो सब जो है ना क्या होंगे, सेम होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, स्मेल, टेस्ट, सब उसका उससे प्योर सब्सटेंसेस का क्या होंगे, प्रॉपर्टी जो है ना डिफिनिट प्रॉपर्टीज होंगे, मतलब फिक्स होंगे। पानी को टेस्ट करके यहां पे देखा ऐसा स्मेल, कहीं भी घर का देखे, मास्टर के घर पे चल गए, स्कूल में चल गए, तो कहीं भी जाओगे तो उसका कलर जो है ना सेम मिलेगा, डेंसिटी सेम होगा, उसका टेस्ट सेम होगा। तो उस मतलब कि कहने का अर्थ है कि प्योर सब्सटेंसेस का डिफिनिट प्रॉपर्टीज होते हैं फिजिकल और केमिकल। तो ये बात जो है ना समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पे तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो फिजिकल इनसेपरेबल, मतलब कहने का अर्थ है कि इसको आप जो है ना सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस।
आप सिंपल सब्सटेंसेस में इसको अलग नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो फिजिकली मेथड से। फिजिकली मेथड क्या है बाबू? तो फिजिकली मेथड इवेपोरेशन है, ठीक है, और कंडेंसेशन है, बहुत सारे हैं फिजिकली प्रोसेस, फिल्टरनेशन है। तो ये जो है ना फिजिकली प्रोसेस है, और फिजिकली प्रोसेस से प्योर सब्सटेंसेस को तुम अलग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मन नहीं समझना है, तो जैसे कि हम बता रहे हैं, मान लो कि पानी है और तुम फिल्टर पेपर लेके आए, तो पानी का फार्मूला होता है H2O, H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। तो H2O होता है वाटर का फार्मूला। तो कहने क्या तुम फिल्टर पेपर में नहाओगे तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? नहीं होगा। क्या फिजिकली प्रोसेस तुम यूज कर रहे हो, फिल्टरनेशन का यूज कर रहे हो, इवेपोरेशन का यूज कर रहे हो, मैग्नेट का यूज कर रहे हो, तो क्या प्योर सब्सटेंसेस अलग हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहां पे ही बोल रहा है कि फिजिकली इनसेपरेबल, मतलब इसको जो है ना आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। वी कैन नॉट बी अ सिंपल सब्सटेंसेस, इसको सिंपल नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। यदि तुम तोड़ भी दिए तो कहने उसी का पार्टिकल्स मिलेगा, लेकिन अलग नहीं होगा। तोड़ भी दिए मतलब उसी का पार्टिकल्स मिलेगा, लेकिन अलग नहीं होगा। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तुम अलग कर दोगे? नहीं करोगे। तो ये जो है ना, ये बात समझ में आना चाहिए कि फिजिकली इनसेपरेबल, इसको जो है ना आप अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल से, फिजिकली मेथड से। तो यहां पे ये बात समझ में आना चाहिए। बी कैन नॉट बी अ सेपरेट प्योर सब्सटेंसेस इन वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बता दिए हम कि आप जो है ना अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर देंगे आप। तो यहां पे 3 पॉइंट जो है ना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पे पहला बताएं क्या कि होमोजीनियस इन नेचर, होमो का मतलब इसका कॉम्पोजिशन सेम होगा, सब बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट बताएं, दूसरा पॉइंट बताएं कि डिफिनिट प्रॉपर्टीज होगा, मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या होंगे? एकदम फिक्स होंगे, एकदम फिक्स होंगे, डेंसिटी फिक्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल, टेस्ट, कहीं भी चल जाओ उसका टेस्ट करोगे तो वही मिलेगा, वही कलर मिलेगा। सोना है तो सोना का कलर वही है। तो यहां पे ये चीज बताया कि डिफिनिट प्रॉपर्टीज होता है। एक फिजिकल इनसेपरेबल, मतलब इसको आप जो है ना अलग नहीं कर सकते हो, इसको आप फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो, प्योर सब्सटेंसेस को अलग नहीं कर सकते हो। तो यहां पे 3 पॉइंट पढ़े और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोगों को पढ़ना है यहां पे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को 2 बेसिस पे बांटा बाबू, 2 बेसिस पे, एक जो है ना एलिमेंट और एक जो है ना कंपाउंड। एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट जो है ना, जो चीज आप जो है ना तोड़ नहीं सकते हो, जो चीज आप तोड़ नहीं सकते हो केमिकल मेथड से। ये जो है ना एंटीन लेवोजियर ये बात बताए हैं कि जिस सब्सटेंसेस को आप अलग नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, तो उसी को हम लोग एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड को तोड़ रहे तो दे आर द मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही टाइप का पार्टिकल से बना होगा, ठीक है। तो लेकिन इसको तुम क्या नहीं कर सकते हो? अलग नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी अलग नहीं कर सकते हो, केमिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हो। तो यहां पे एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और आगे पढ़ना है बारी बारी से। तो यहां पे सिर्फ डिफिनेशन बताया गया। यहां पे कंपाउंड, तो कंपाउंड सब्सटेंसेस कंपोज 2 और मोर एलिमेंट, ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो पहले एलिमेंट 118 एलिमेंट है, और वहां पे कौन कौन एलिमेंट है? तो केमिकली मेथड से आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में बारी बारी से। तो यहां पे हम लोगों को समझना है हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर आर, एलिमेंट कितने हैं? तो 118 एलिमेंट हैं। तो यहां पे एक डिफिनेशन समझ में आ जाना चाहिए कि आप जिसको अलग नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, अ फॉर्म ऑफ अ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के द्वारा तुम अलग नहीं कर सकते हो सब्सटेंसेस को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब यहां पे हम लोग को एक चीज समझ लो पहले, यहां पे हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर आर, आखिर एलिमेंट हैं तो कितने हैं? तो इसको झांक के देखा गया
तो 118 एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट। अवग्रो में देखा गया 118 एलिमेंट तो है ही है, कैसे हटेगा भाई साहब, 118 एलिमेंट तो है ही है पीरियोडिक टेबल्स में, लेकिन 92 को जो है ना सबसे ज्यादा पाया गया तो नेचुरल एलिमेंट पाया गया, सबसे ज्यादा पाया गया तो नेचुरल एलिमेंट पाया गया, और बाकी जो थे ना मैन मेड थे। मतलब कि एलिमेंट तो 118 है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा एलिमेंट हैं तो नेचुरल हैं और 92, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट। 91 को जो है ना मेटल है, और 20 को जो है ना नॉन मेटल है, और 7 को जो है ना मेटल रॉयड है, 7 को मेटल रॉयड। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट हैं तो मेटल का के गो है, 91 को मेटल है, 20 को क्या है, नॉन मेटल है। और ये जो लाइन एनसीईआरटी का है, ठीक है, एक आध दो को नंबर कम हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से। तो यहां पे ए जो है ना बात समझ में आना चाहिए, और यहां पे देख लीजिए ए जो है ना एलिमेंट है, पूरा ये एलिमेंट है, इसी को एलिमेंट बोलते हैं ए, ठीक है। ये मेटल वाला है, ऐसा जो कलर से है ये मेटल वाला है, मेटल वाला। ये पूरा यहां से जो देख रहे हो बाबू, यहां से सब मेटल, ये सब पूरा सब मेटल, सब ब्लू वाला जितना भी दिखाई दे रहा है सब मेटल, ठीक है। और तुम याद रख लो, ठीक है, कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कुछ कुछ याद रख लो एग्जांपल, कि सब जो है ना मेटल है, और ऊपर जो है ना नॉन मेटल है, ठीक है। और ये सब जितने भी हैं राइट हैंड में सब नॉन मेटल है। और ये जो बीच में जो तिरछा तिरछी थोड़ा लाइन दिखाई दे रहा है जिगजैग वाला, ये जो है ना मेटल रॉयड है। इतना बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे जो है ना अब हम लोग को समझना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो मेटल के बारे में, तो मेटल्स आर द लस्ट्रस, मेटल जो होते रहे बाबू लस्ट्रस होते हैं, मेटल के पास अपना चमक धमक होता है, अपना उसका खुद का चमक होता है, ठीक है। और ये जो है ना नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं। सोना है तो सोना का अपना चमक है, शाइनिंग अपीयरेंस है, अपना शाइनिंग अपीयरेंस है। मेटल जो होते हैं सिल्वर ग्रे कलर, ठीक है, गोल्डन ब्लैक कलर, ये जो है ना बहुत ही 100% सही नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन है तो यहां पे लिखा गया तो सही है भी। मेटल जो होते हैं ना सिल्वर ग्रे कलर और गोल्डन येलो कलर, ये जो है ना इसको अनेकों कलर होंगे, इसका ज्यादातर क्या होंगे, अनेकों कलर होंगे, और इसका कैसा, इस टाइप का कलर का होगा। तो ये बात याद होना चाहिए। मेटल्स आर मलेबल, मलेबल का मतलब क्या होता है, जो तुम क्या करोगे, मार हथौड़ी पतला जो है ना सीट में कन्वर्ट कर दोगे, पतले चादर में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसको हम मेटल बोल रहे हैं। पेटी उटी बनता ना है ब्याह शादी में, पेटी उटी बक्सा देवल जाता है तो चदरा का बना हुआ होता है, तो उसको पतला पतला सीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो मेटल का होता है। गोल्ड हो गया, ठीक है, ज्यादातर मलेबल है, पतले सीट में कन्वर्ट हो जाता है हथौड़ी से पीटने पर। गोल्ड जो है ना, सिल्वर है, सोना चांदी ये सब पहनते हैं तो मलेबल है, और ये जो है ना नॉन मलेबल होते हैं, तो मारोगे तो बिखर जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, पतले सीट में कन्वर्ट नहीं होगा नॉन मेटल का। मेटल और डक्टाइल, मेटल जो होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब तुम वायर के रूप में खींच सकते हो, तार खींच सकते हो, पतले 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 तार खींच सकते हो, ठीक है, थिन वायर में। अब गोल्ड जो है ना 1 ग्राम गोल्ड को तुम 2 किलोमीटर तक वायर खींच सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक वायर खींच सकते हो, तो कितना अच्छा डक्टाइल है ये। यहां पे ये नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेटल जो है ना नॉन डक्टाइल होता है। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ अ हीट, मेटल जो होते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब खाना उना बनाते हो तब बर्तन रखते हो ना, तब बर्तन रखते हो तो क्या चीज का होता है रे बाबू, मेटल का होता है, तब ना हीट पास हो रहा है ओकरा में, कि नॉन मेटल के रख दोगे तो खाना बन जाएगा, तो मेटल का होता है, और उसमें आसानी से जो है ना हीट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर है तो सिल्वर है और कॉपर है, जो हम लोग भी सब लाइन उन में यूज कर रहे हैं तो कॉपर का यूज करते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है तो सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। मेटल्स आर द सोनरस, मेटल जो होते हैं ना सोनरस होते हैं,
मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा। जब घंटी उंटी बजता है ना स्कूल में तो मेटल्स का होता है और साउंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब उसको हीट करते हैं तो। और ये जो है ना नॉन सोनरस होते हैं, इसका उल्टा है, अपोजिट है। एक चीज फिजिकल, जब मेटल के अंदर देखोगे तो सारे जो है ना सब सॉलिड में होंगे, ज्यादातर सॉलिड में होंगे। जितने भी मेटल होंगे तो ज्यादातर क्या होंगे, सॉलिड में होंगे, सॉलिड में होंगे। लेकिन एक लिक्विड में होता है जो नाम याद रखोगे, मरकरी। मरकरी, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सब जो है ना मेटल सॉलिड स्टेट में होगा। ये जो है ना सब चीज में होता है, सॉलिड में भी होता है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, लिक्विड में भी हो गया ब्रोमाइन, ठीक है, गैस में भी हो गया नाइट्रोजन क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन। ये जो है ना नाम याद रख लेना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इतना उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और आगे देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मेटल रोइड के बारे में। तो मेटल रोइड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों बिहेव होगा, मेटल्स का भी बिहेव करेगा और नॉन मेटल्स का भी बिहेव करेगा, तब उसको हम लोग मेटल रोइड बोलते हैं। जो मेटल्स का भी बिहेव करता है और नॉन मेटल्स का बिहेव करता है उसी को मेटल रोइड बोलते हैं। तो कुछ जो होते हैं सम एलिमेंट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, कुछ जो होते हैं जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होता है, जिसके अंदर दोनों गुण होता है, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल रोइड बोलते हैं। तो आजकल जो है ना सिलिकॉन बहुत फेमस है भाई, क्योंकि सिलिकॉन नाम याद रख लो, ये मेटल रोइड है। सिलिकॉन का खोज होने से बहुत सारे मोबाइल, सब इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी डिवाइस हैं, सिलिकॉन का बहुत यूज होता है। बहुत मेटल और नॉन मेटल का बिहेव काम करता है और बहुत ज्यादा काम करता है। तो नाम कुछ कुछ याद कर लो, सिलिकॉन, ब्रॉन्ज, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो है ना मेटल रोइड है, जिसके अंदर दोनों गुण होगा, मेटल और नॉन मेटल्स का। तो ये बात जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। और आगे पढ़ते हैं, नेम वन मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ये मरकरी हो गया और एक जो है ना नॉन मेटल जो है ना ब्रोमाइन हो गया। अब हम लोग को समझना है कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड समझोगे, कंपाउंड किसको बोलते हैं। कंपाउंड जो है, जितने भी आप पीरियोडिक टेबल्स में देख रहे हो, एलिमेंट अभी देखे ना, तो जितने भी तुम पीरियोडिक टेबल्स में देख रहे हो, ये सब जितने भी एलिमेंट, सबको क्या करोगे, उठा के और एक दूसरे से मिलाओ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, यहां पे जो है ना ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहां पे अब कंबाइन किए और केमिकल रिएक्शन किए और कंबाइन कर दिए, उसी को हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। मतलब सिंपल भाषा में एक चीज बता रहे हैं हम कि कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो दिस सब्सटेंसेस कंपोज, जो सब्सटेंस बने हुए होंगे दो या दो से अधिक एलिमेंट से, वो में केमिकल कंबाइन होगा। दो या दो से अधिक एलिमेंट उठाओ, दो या दो से अधिक एलिमेंट उठाओ और केमिकली कंबाइन कर दो, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। तो कंपाउंड समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। ये फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। ये बात जो है ना हम थोड़ा आगे बताएंगे, थोड़ा सा जस्ट तुरंत बता देते हैं। तो यहां पे समझ में आना चाहिए कि दो या दो से अधिक एलिमेंट उठाएंगे और केमिकली कंबाइन करेंगे, उसी को हम लोग बोल देते हैं कंपाउंड। और यहां पे ये चीज देखिए, ये जो है ना क्या है, कंपाउंड है। वाटर मेरा कंपाउंड है, क्योंकि क्या है, दो को क्या है, अलग अलग एलिमेंट मिलाया गया है और केमिकली मिला गया, तो ये कंपाउंड है। मीथेन CH4, दो को अलग अलग एलिमेंट है और कंबाइन है, तो कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो क्या है, कंपाउंड है। शुगर, ढेर सारा एलिमेंट मिला है और केमिकली कंबाइन किया है, तभी क्या है, कंपाउंड है। अब जो हम फिक्स प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे थे कि कंपाउंड का भी डिफिनेशन बताएं कि जो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, केमिकली कंबाइन तो होगा लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन यहां पे फिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये बात जो है ना आपको यहां पे बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि यहां पे एक चीज समझिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोइंग द एलिमेंट और कंपाउंड यहां पे पहचानना है कि मेरा जो है ना कंपाउंड है कि एलिमेंट है। तो सोडियम क्या है, सोडियम का Na होता है, Na, तो Na क्या है, एलिमेंट है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि दो को यहां पे एलिमेंट मिला हुआ है।
यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे क्या है, दो को जो है ना एलिमेंट मिला हुआ है, तो क्या है, कंपाउंड है, अलग अलग एलिमेंट है, केमिकली कंबाइन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड। ये जो है ना एलिमेंट है, ये जो है ना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है मेरा, कंपाउंड है, ठीक है। ये तीन को मिला हुआ है, कार्बन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो तीन को कंबाइन है, टीन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, तो ये मेरा जो है ना केमिकली कंबाइन था, और ये मेरा ये चीज बता दिया आपको। अब यहां पे अब हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज के बारे में, और प्रॉपर्टीज को समझेंगे ध्यान से, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो अभी हम लोग फिक्स प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पे समझे। तो यहां पे क्या है, एलिमेंट इन अ कंपाउंड कंबाइन अ केमिकली फिक्स प्रोपोर्शनल, ये बात जो है ना हम लोग को ध्यान से समझना, मतलब कि जो एलिमेंट होंगे, जो कंबाइन होंगे कंपाउंड में, तो क्या होंगे, फिक्स प्रोपोर्शनल में होंगे। कंपाउंड जो होते हैं तो फिक्स प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो फिक्स प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, जैसे कि यहां पे ऑक्सीजन है, ये जो है ना हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, तो दो गो हाइड्रोजन है, एक गो ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहां पे लिखा हुआ है, एएमयू क्या है, ये अपना यूनिट है रे बाबू, जैसे केजी सब चीज लिखते हो ना कोई वजन में, इसी तरह से अपना एक केमिकली नाम है एएमयू, जो आगे क्लास में, हायर क्लास में पढ़ना है, 10th में। मास हाइड्रोजन का एटम, तो यहां पे 1 एमयू, और यहां पे आप देखेंगे तो रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर यहां पे 1 गुने 2, ठीक है, हाइड्रोजन का मास लिख दिए, दो गो था तो 1 गुने 2, यहां पे कितना ऑक्सीजन था 16, 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। अब तुम कहीं भी चल जाओ, इसी रेशियो में तुमको मिलेगा, कहीं भी पानी देखो, टंकी में देख लो, बड़ा बड़ा नल में देख लो, कहीं भी देखो 1:8 के फॉर्म में होंगे। तो मतलब कहने का सेंस है कि कंपाउंड जो होते हैं केमिकली कंबाइन होंगे, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शनल में होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे, 1:8 के फॉर्म में, 1:9 के फॉर्म में नहीं होंगे, 1 हमेशा 8 के फॉर्म में होंगे। ये बात जो है ना याद रख लो। तो यहां पे फिक्स प्रोपोर्शनल में होता है, फिक्स प्रोपोर्शनल में होता है, ये चीज जो है ना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैन बी ओनली अ सेपरेट अ केमिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, मतलब आप जो है ना कंपाउंड को अलग करना चाह रहे हैं, कंपाउंड को आप यदि सेपरेट करेंगे, तो जब केमिकली कंबाइन हुआ है तो केमिकली ही अलग होगा, केमिकली अलग होगा। तो जब इसको अलग करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, फोटोकेमिकल मेथड से, अलग अलग केमिकल मेथड से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन केमिकली मेथड से ही अलग करना होगा। इसको कभी भी हम लोग फिजिकली मेथड से अलग नहीं करते हैं, फिल्टरनेशन, इवेपोरेशन, मैग्नेट, ये सब के माध्यम से अलग नहीं करते हैं। अब यहां पे एक एग्जांपल देख लो, वाटर, वाटर के अंदर क्या दिए, इलेक्ट्रिक करंट दिए, करंट दिया, यहां पे जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या गया, टूट गया, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड टूट गया, अलग हो गया। तो जब केमिकली के द्वारा दिया जा रहा है, केमिकली कंबाइन हो रहा है, तो केमिकली ही अलग होगा। और यहां पे ये जो है ना चीज बताया गया, और आगे 10 क्लास में इसी का पढ़ने के लिए होता है डिटेल्स में। अब यहां पे तीसरा प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, पहला और दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ेंगे। तो जब भी कंपाउंड बन रहे हैं, तीसरा प्रॉपर्टी में क्या बोल रहे हैं कि आप अलग अलग एलिमेंट तो कंबाइन कर रहे हैं, तो अलग अलग एलिमेंट तो कंबाइन हो रहे हैं, तो लेकिन जो कंपाउंड बनेंगे वो अलग उसका गुण होंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही बोल रहा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होंगे वो डिफरेंट होंगे कंसिक्वेंट एलिमेंट से। जो कंसिक्वेंट एलिमेंट है ना, जो मिलायत है ना, तो कंपाउंड जो बनेंगे उसका अलग गुण होगा। जैसे कि नहीं समझ में आया, तो जैसे मान लो कि तुम इंसान हो, और तुम इंसान हो तो तुम बने हो किससे, मम्मी पापा से। तो मम्मी पापा, मम्मी और पापा का अलग अलग गुण है, तुम्हारे अंदर अलग गुण है, तो तुम उसी से बने हो। तो मतलब कि जब कब उससे बने हो और तुम ऐसे तुम बने, तो मम्मी पापा का मैच हो रहा है गुण, क्या नहीं हो रहा है। तो यहां पे ये अलग अलग एलिमेंट मिल रहे हैं, और उसका कंपाउंड का क्या है, अलग
गुण होंगे, अलग जो है ना गुण होंगे। जैसे कि यहां पे नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वाटर सबसे पहले बन रहा है तो कैसे बन रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या करता है, खुद जलता है, खुद जलता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, जलाने में मदद कर रहा है। ऑक्सीजन रहेगा तब ना प्रेजेंस में जलेगा, तो ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। हाइड्रोजन जो है ना खुद जलता है। ये जो वाटर जो है ये क्या कर रहा है, आग बुझाने का काम कर रहा है, बुझाने में हेल्प कर रहा है। अब आगे हम लोग समझेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस, तो यहां पे इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सर बोलो। इम्प्योर किसको बोलेंगे, तो वेन बी टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस लाया और मिला दिया, इसी मिला दिया, ऐसे ही बस मिला दो। दो या दो से अधिक जो है ना क्या एलिमेंट लाओ और मिला दो, दो या दो से अधिक जो है ना कंपाउंड लाओ और मिला दो, तब बन गया क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस। पानी मिला दिए, मिट्टी मिला दिए, पानी में मिट्टी मिला दिए, ऐसी मिला दिए, केमिकली नहीं, ऐसी मिला दिए, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं। जैसे कि एयर है, एयर जो है यहां पे लिखा हुआ टुगेदर एनी या प्रोपोर्शनल, कोई प्रोपोर्शन नहीं होगा, ठीक है, एनी या केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ऐसी खाली मिला दो तुम, तब उसी को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन जो है ना 21% और कार्बन जो है ना नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां पे ई जो है ना क्या एयर बना हुआ है, तो एयर बना तो इतना सारे मिला हुआ है एयर में, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिला हुआ है। शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, साल्ट में नमक होगा, पानी होगा, मिला दो, कितना नमक मिलाओ, कभी ज्यादा भी मिला सकते हो, कम मिला सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। सोडा वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर। ब्लड है तो ब्लड में पानी में मिला हुआ है, सोडियम है, पोटासियम है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, शुगर है, प्रोटीन है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे, इम्प्योर। बस क्या करो, बस मिक्स कर दो, ऐसी मिक्स कर दो, कोई केमिकल ही नहीं, तब उसी को हम लोग इम्प्योर बोलते हैं। दूध में, अब दूध क्यों इम्प्योर, दूध प्योर क्यों नहीं, तो दूध में देखो काका मिला हुआ है बाबू, पानी मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है, कैल्शियम मिला हुआ है, पोटासियम मिला हुआ है, इतना सारे मिला हुआ है, तब इसी को हम लोग इम्प्योर बोलते हैं, दूध को इम्प्योर बोल रहे हैं। ब्लड है, ठीक है, वुड है, ठीक है, लकड़ी है, ईंट उठ है, तो ये सब क्या है, इम्प्योर है। अब हम लोगों को जो है ना पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर के बारे में। तो पहला जो है ना प्रॉपर्टीज क्या है, तो मिक्सर हैज द वेरिएबल प्रोपोर्शनल ऑफ कंस्टिट्यूएंट। मतलब एक सबसे पहले छोटा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि आप जो है ना सलाद बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसमें सेव जो है ना एक बार ज़्यादा ना दिए, सलाद बनाए तो इसमें एक बार सेव ज़्यादा ना दिए, और दूसरी बार सलाद बनाए तो उसमें अंगूर ज़्यादा ना दिए। तो यही बोल रहा है कि मिक्सर है द वेरिएबल प्रोपोर्शनल कंस्टिट्यूएंट, इसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होंगे, कहीं जो है ना ज़्यादा होगा, कहीं जो है ना कम होगा, मतलब कोई फिक्स रेशियो में नहीं होगा। कंपाउंड में होता था 1:8 के फॉर्म में, वाटर जो होते थे 1:8 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शनल में नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, एयर सी हैज द मोर वाटर, मतलब कि जहां पे समुद्र के पास जाएंगे तो वहां पे पानी का मात्रा, वहां पे एयर में मॉइस्चर जो है ना ज्यादा होगा कंपेयर टू माउंटेन। जहां पे माउंटेन इलाका में जाएंगे तो वहां पे वेपर बहुत कम, वहां पे मॉइस्चर बहुत कम, लेकिन जहां पे समुद्र के पास वहां पे मॉइस्चर जो है ना नमी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही था। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सर एलिमेंट अ कंपाउंड इज द फिजिकली, तो और सेपरेट बाय फिजिकली मेथड। मतलब कि आप जो है ना जब मिक्सर को मिक्स किए हैं तो
तो फिजिकली मिक्स कर रहे थे, तो फिजिकली ही यहाँ पे क्या करेंगे, अलग करेंगे। कंपाउंड में केमिकली मिक्स कर रहे थे तो केमिकली अलग कर रहे थे, और यहाँ पे मिक्सर जो बन रहा है तो फिजिकली मिक्स हो रहा था तो फिजिकली ही क्या होगा, अलग होगा। जैसे फिल्टरनेशन के माध्यम से, इवोपरेशन के माध्यम से, मैग्नेट के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि चीनी पानी है तो मिक्सर हो गया और उसको अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे, फिजिकली प्रोसेस से, इवोपरेशन करेंगे, इवोपरेशन के माध्यम से अलग करेंगे, हैंड पिकिंग करेंगे तो फिजिकली प्रोसेस से क्या होगा, अलग होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज में यही बोल रहा था। तो आप फिजिकली मिक्स किए तो फिजिकली जो है ना क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कंसेक्वेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि जो है ना आप दो चीज का मिश्रण किए हैं, मिलाए हैं, दो चीज का मिक्स किए हैं तो उसका प्रॉपर्टी जो है ना क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझ में आया, जैसे कि एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा एग्जांपल क्या होगा, मान लो कि तो यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी जो है ना, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर आर द सेम एज दैट ऑफ अ कंसेक्वेंट। मतलब कि यदि आप जो है ना दो चीज का मिक्स कर रहे हैं, दो चीज का मिक्स कर रहे हैं तो उसका कंसेक्वेंट जो उसमें जो होंगे उसका जो है ना सेम होंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि पानी है, वाटर है, वाटर है, वाटर अब प्लस मान लीजिए कि शुगर। तो पहले इसका कंसेक्वेंट क्या है, चीनी का क्या कंसेक्वेंट है कि जो है ना मीठा, चीनी मीठा। और जब इसका सलूशन बनाइएगा तो कहने शरबत बन जाएगा तो भी क्या लगेगा, मीठा लगेगा। मतलब कि कहने का सेंस था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर आर द सेम एज दैट ऑफ अ कंसेक्वेंट। जो चीज मिलाए हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि एयर जो है ना सपोर्ट करता है, जलाने उलाने में, कंबसन करने में क्या करता है, मदद करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन भी कंबसन करने में मदद करता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी यही था। अब हम लोगों को आगे जो है ना पढ़ते हैं, इसके आगे जो है ना देखते हैं। तो आगे जो लिखा हुआ है कंपाउंड और मिक्सर का डिफरेंस समझना है कि कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ही जो है ना लिखा हुआ कि प्योर सब्सटेंसेस। तो कंपाउंड जो होते हैं बाबू प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। हम लोग समझे थे कि प्योर सब्सटेंसेस दो थे, एगो एलिमेंट थे, एगो कंपाउंड थे। तो कहने कंपाउंड जो होते हैं ना क्या होते हैं, प्योर होते हैं। और मिक्सर क्या होता है, मिक्सर में तो मिक्सर जो होता है इम्प्योर होता है। उसमें दो चीज क्या कर रहे थे, फिजिकली मिक्स कर रहे थे, तब इसको मिक्सर बोल रहे थे। और इसमें कैसे कर रहे थे मिक्स, केमिकली मिक्स कर रहे थे। तो यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा हुआ है, टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है जो बात बोले केमिकली इसमें कंबाइन करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, तो वाटर जो है ना कैसे मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रहा था। कैसे मिक्स हो रहा है, केमिकली मिक्स हो रहा है। इसमें सेकंड में क्या लिखा हुआ है, तो टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड बाय अ मिक्स फिजिकली। लेकिन मिक्सर में जो होता है हम लोग फिजिकली क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। केमिकली इसमें मिक्स नहीं होता है, इसमें मिक्सर में हम लोग फिजिकली क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे कि एयर है तो नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन है, साल्ट सोल्यूशन हो गया, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकली क्या किए, इसमें मिक्स किए। ठीक है, एयर में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन जो होता है कम होता है, और ये जो है ना फिजिकली क्या हुआ, मिक्स हो गया। तो इसी को हम लोग मिक्सर बोल रहे हैं। आगे जो है ना प्रॉपर्टीज क्या लिखा हो, फिक्स कंपोजिशन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट। इसमें जो है ना मतलब कि फिक्स कंपोजिशन होंगे, मतलब कि इसमें जो भी होंगे तो फिक्स होंगे। 1:8 के फॉर्म में वाटर है, 1:8 के फॉर्म में है, तो इसमें फिक्स कंपोजिशन होगा किसी भी समय में कहीं भी। और यहाँ पे इसमें वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट होंगे, तो अभी जस्ट बताएं कि इसमें वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट होंगे। समुद्री जगह पे जो है ना पानी, वहां पे मॉइस्चर जो है ना ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर माउंटेन जगह पे। यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा में क्या लिखा हुआ है डिफरेंस में, तो ओनली सेपरेट बाय केमिकली। इसको हम लोग केमिकली सेपरेट करते हैं कंपाउंड को, और इसको हम लोग फिजिकली अलग करते हैं। फिजिकली के प्रोसेस इसको अलग कर सकते हैं मिक्सर को, लेकिन इसको केमिकली इवोपरेशन के माध्यम से भी अलग कर सकते हैं। आगे जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर द डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट। और बोल रहा है कि इसमें जो होता है कि इसमें अलग अलग चीज मिक्स हो रहे थे, दो चीज कंबाइन हो रहे थे, तो उसका अलग जो है ना प्रॉपर्टी बन रहा था, अलग जो है ना कंस्टिट्यूएंट था।
तो इसमें ये चीज़ बताए थे। मान लो कि छोटा एग्जाम्पल हम क्या बताए थे, जैसे कि हम हैं, तो हम बने कैसे हैं, मम्मी पापा से बने, तो मम्मी का अलग सोच विचार, पापा का अलग सोच विचार, मैं हम जो बने तो मेरा अलग सोच विचार, तो अलग अलग कंस्ट्रेंट हैं और वो बन रहे हैं तो अलग बन रहे हैं, एक यूनिक बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जो है ना इसमें क्या होते हैं, इसमें सेम कंस्ट्रेंट होते हैं, अभी जस्ट बताइए इसका पीछे वाले प्रॉपर्टीज में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है एलवाय के बारे में। अब देखो एलवाय क्या होता है, तो एलवाय क्या होता है, तो यहाँ पे एलवाय जो है, एलवाय आर द कंबाइनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल या तो नॉन मेटल मिक्स करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलवाय बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो कैनोट बी सेपरेटेड देयर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड फिजिकली मेथड, इसको आप जो है ना फिजिकली मेथड से जो है ना आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसको फिजिकली प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलवाय कंसीडर अ मिक्स बिकॉज शो अ प्रॉपर्टी, बोल रहा है कि इसको हम लोग मिक्सर प्रॉपर्टी शो करते हैं, मानते हैं कि मिक्सर है, क्योंकि इसमें जो है ना इसका प्रॉपर्टी शो करता है, जो मिक्सर का प्रॉपर्टी शो करता है। मिक्सर का प्रॉपर्टी क्या शो करता है, मिक्सर में हम लोग बोलते थे वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट है, मिक्सर में हम लोग बोलते थे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, शो करता है, शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, इसमें प्रॉपर्टी शो करता है। और इसमें एक चीज थोड़ा सा नहीं मिक्स हो रहा है, मिल रहा है, वी कैन बी सेपरेट इनटू कंपोनेंट ऑफ फिजिकली मेथड, इसको हम लोग फिजिकली मेथड से खाली अलग नहीं करते हैं। तो ज्यादातर जो है ना इसका प्रॉपर्टी सारा मिक्स मिल रहा है एलवाय में मिक्सर वाला, लेकिन एक जो है ना प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, तो फिजिकली मेथड से इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है, तो आगे पढ़ना है इसके आप पहचानना है कि कौन कौन जो है ना क्या है, मिक्सर हैं। ठीक है, कौन कौन जो है ना कंपोनेंट हैं, इम्प्योर हैं, क्या है। तो आइस मेरा जो है तो आइस का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, H2O। ओहो, आइस मेरा जो है क्या है, मतलब कि H2O, आइस का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये जो है ना क्या है, प्योर है, मतलब वाटर जो है ना क्या है, प्योर है, तो प्योर। ठीक है, प्योर। यहाँ पे मिल्क क्या है, तो मिल्क जो है ना मिक्सर है, इसको हम लोग इम्प्योर बोलेंगे। ठीक है, आयरन जो है ना क्या है, मेटल है, तो मेटल जो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है रे बाबू। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है, तो ये मेरा क्या है, कंपाउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड मेरा क्या है, ये प्योर है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो कंपाउंड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। ठीक है, मरकरी मेरा मेटल है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे, क्योंकि मरकरी मेरा क्या है, मेटल है, तो प्योर है। ईटा मेरा क्या है, ईटा में बहुत सारे चीज मिला होता है, पानी मिला हुआ रहता है, ठीक है, मिट्टी मिला हुआ होता है, तो इसको हम लोग इम्प्योर बोलेंगे। लकड़ी मेरा क्या है, ये भी जो है ना इम्प्योर है। एयर भी क्या है, तो इम्प्योर है, मिक्सर ही है। तो आगे हम लोग समझेंगे, अब इसका आगे पढ़ते हैं। अब मिक्सर को जो है ना हम लोगों को 3 बेसिस से बांटा। मिक्सर को कितने बेसिस पे, 3 बेसिस पे, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। एक चीज हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन जो होता है ना वो होमोजीनियस होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर होगा। ठीक है, एकदम यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में जो होंगे ना एकदम यूनिफॉर्मली क्या होंगे, मिक्स होंगे, अच्छे तरीके से मिक्स होंगे, तब उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। जो अच्छे तरीके से मिक्स होता है उसको होमोजीनियस। कोलाइड जो होता है इसमें कंस्टिट्यूएंट शो होता है। ठीक है, सस्पेंशन में भी होता है, इसी को हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, ये अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, तो तब जो है ना इसको हम लोग हेट्रोजीनियस, और हेट्रोजीनियस में दोनों आते हैं, कोलाइड और सस्पेंशन आते हैं, कोलाइड और सस्पेंशन आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को आगे पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझेंगे। तो सॉल्यूशन क्या, तो सिंपल भाषा में दो चीज को क्या करो, मिक्स कर दो, दो या दो से अधिक क्या करो, मिक्स करो, लेकिन होमोजीनियस होना चाहिए।
ठीक है। सोल्यूशन है द होमोजीनियस मिक्सर, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा, अच्छे से मिक्स हो रहा। सोल्यूशन कैसे बन रहा है, तो सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट, ठीक है, तब बन जाएंगे क्या, सोल्यूशन। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ व्हिच आर डिजॉल्व इन अदर कंपोनेंट प्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट। अब हम लोग एक चीज समझोगे यहाँ पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक चीज समझना, सॉल्यूट का मात्रा जो होगा ना कम होगा, सॉल्यूट हमेशा लेस होगा, लेस कम होगा, सॉल्यूट हमेशा कम, और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा, मोर मोर अधिक होगा। ठीक है। तब जो है ना सोल्यूशन, जैसे सॉल्यूट को पहचानना है ना सॉल्वेंट को, तो याद रखना हमेशा सॉल्यूट जो कम होगा उसको सॉल्यूट, और जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट, और तब तब दोनों को मिक्स करेंगे तब क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब यहाँ पे चीज लिखा हुआ है लार्ज क्वांटिटी सॉल्वेंट, ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो सॉल्वेंट, जैसे 76% सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर, 76%, 76% सोल्यूशन है, वाटर जो है ना 76% है उस सोल्यूशन में, वाटर जो है ना ज्यादा है। ठीक है। सॉल्वेंट जो है ना ज्यादा, सॉल्वेंट जो है ना क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और सॉल्यूट जो है ना कम होंगे। तब हम लोग एक चीज यही इसी के माध्यम से हम लोग पहचानेंगे, एक चीज यहाँ पे डिफरेंस देखना है, और यहाँ पे कितना कितना किसको सॉल्यूट बोल रहे हैं और किसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे शुगर सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन उसमें पानी है, शुगर सोल्यूशन में क्या है, पानी है, तब पानी है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। ठीक है। और जो चीनी होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोल देंगे, क्योंकि चीनी तो कम नहाएंगे, पानी तो ज्यादा नहाएंगे, तो करें उसको हम लोग, जो चीनी है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट। ठीक है। और जो पानी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट, क्योंकि ज्यादा मात्रा में होगा। साल्ट सोल्यूशन, तो वाटर जो है, वाटर इसमें साल्ट नमक मिला हुआ था, नमक जो है ना क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सोडा वाटर, तो इसमें पानी है तो पानी है तो सॉल्वेंट, और कहने गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है ना सॉल्यूट होगा। सी वाटर में पानी ज्यादा होगा, साल्ट जो है ना कम होगा, तो कहने उसको हम लोग सॉल्यूट बोल देंगे। ठीक है। और इन टेचर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल जो है ना उसमें अल्कोहल है मिला हुआ, ठीक है, और आयोडीन नमक, तो नमक जो है ना उस अल्कोहल में कम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्यूट और इसको हम लोग सॉल्वेंट। इसी तरह से हवा, तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक चीज, ये चीज जो है ना हम लोग समझ लिए और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल बताते हैं। तो जिस सोल्यूशन में द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तब जिस सोल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि नहीं समझ में आया, जैसे मान लो कि पानी है, ठीक है, तो इसमें जितना तुम चीनी ना रहे हो, ठीक है, जितना ना रहे हो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोल रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे डिफाइन समझो, दिस सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसमें कितना डिजोल्व कर रहे हैं, चीनी जितना डिजोल्व कर रहे हैं, जितना नमक डिजोल्व कर रहे हैं, जितना अमाउंट डिजोल्व कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो मान लो कि पानी है, तो पानी में जो है ना आधा गिलास पानी में जितना नमक ना है, ठीक है, मैं 10 ग्राम 20 ग्राम जितना ना लें, जितना नाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। द मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मात्रा जो होता है क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ज्यादा सॉल्यूट होगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, कम सॉल्यूट होगा तो कम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। तो ज्यादा मिलाएंगे चीनी तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कम मिलाएंगे तो कम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे चीज था। अब यहाँ पे हाउ अ फाइंड अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो कैसे जो है ना हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को। तो यहाँ पे इसका फार्मूला है, तो मास बाई मास परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट निकालेंगे कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है, और मास ऑफ सोल्यूशन गुने 100, तभी निकल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए कि हमको चीनी जो है ना, शुगर, शुगर मान लो कि 10 ग्राम है, ठीक है,
हम लोग को जो है ना सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है ना मान लो कि 95 ग्राम है, ठीक है, 95 ग्राम है। तो अब इसमें हम लोग मिक्स किए तो कहने 10, इसका हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा 10 ग्राम, 10 बट्टा कितना 95 ग्राम अगुने 100 निकालेंगे तो कॉन्सेंट्रेट जो है ना सोल्यूशन आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मात्रा, तो यहाँ पे 10 ग्राम है तो 10 ग्राम भर देंगे, 95 ग्राम है तो यहाँ पे 95 ग्राम भर देंगे, इंटू 100 करेंगे तब मेरा जो है ना कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से मास ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गुने 100, तो यहाँ पे निकल जाएगा आसानी से। तो एक जो है ना फॉर्मूला था, बाकी बहुत ईजी है और आगे समझिए हम लोग। यहाँ पे निकाला गया है और यहाँ पे निकाल के जो है ना दिया गया है, दिखाया गया है। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन क्या है, तो दिस सोल्यूशन ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम जो है ना कॉमन साल्ट है, नमक जो है ना 20 ग्राम है, 20 ग्राम नमक है और 480 ग्राम जो है ना पानी है, 480 ग्राम पानी और 20 ग्राम क्या नमक। अब हम लोग को निकालना है कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन, मास ऑफ कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन। तो क्या करेंगे, मास, तो मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 बट्टा मास ऑफ सोल्यूशन, फॉर्मूला होता था मास ऑफ सोल्यूशन, ये है क्या 480 ग्राम क्या है सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। सॉल्यूट कितना था 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 480 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो यहां हो जाएगा 500 ग्राम, 500, ठीक है 500 ग्राम। अब गुने 100 करेंगे, गुने 100 करेंगे तब मेरा ये निकल गया इतना परसेंट, बाकी यही था। अब यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का यहाँ पे हम लोग डिफाइन समझेंगे। तो दिस सोल्यूशन इन व्हिच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन टेम्परेचर। अब नहीं चाहिए, हम लोग घुला रहे हैं इसमें, ना रहे नमक, ठीक है ना रहे, तो अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए घोलने के लिए, एक कुछ अब नहीं चाहिए, ठीक है। तब उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब कि मान लो खाना खा लिया अब नहीं खाएंगे तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन। और कोई भूखा आदमी है तो उसको देते जाओ खाना, देते जाओ खाना, तो और खाएगा और खाएगा, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब नहीं चाहिए, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, अब नहीं डिजॉल्व होगा, अब नहीं घुलेगा, तब उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन। मान लो घुला दिया, ना रहा था पहले से ना रहा था, अब नहाएंगे ना तो नहीं घुलेगा, तो नहीं घुलेगा तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब नहीं घुलेगा, ठीक है। नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तो उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नहाते जाओ, घुलते जा रहा है, तब उसको हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अब नहीं चाहिए तो सैचुरेटेड, और नहाते जाओ घुलते जा रहा है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यदि जो है ना कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मान लो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अब इसको तो अब चाहिए नहीं डिजॉल्व करने के लिए, तो ये है सैचुरेटेड, अब ना रहे तो घुल ही ना रहा है इसमें, तो नहीं घुल रहा है तो कहने क्या करेंगे, जब टेम्परेचर दोगे, जब यदि इसको टेम्परेचर देते हो इसको, तो टेम्परेचर देते हो तो क्या होगा, नहाओगे तो डिजॉल्व होते जाएगा, घुलते जाएगा, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन से बदल जाएंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब हम लोग हीट उट देंगे तो, जब हीट देंगे तब सैचुरेटेड से क्या होंगे, अनसैचुरेटेड में बदल जाएंगे। अब हम लोग को जो है ना सॉल्बिलिटी के बारे में समझना है। तो सॉल्बिलिटी होता क्या है, इसके बारे में ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी को अच्छे से समझना है तो आप समझिए सबसे पहले कि मान लीजिए कि 100 ग्राम पानी लेना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट, आपको सॉल्वेंट जो है ना 100 ग्राम लेना है, और 100 ग्राम में जितना हो सके, जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके, जितना चीनी डिजॉल्व हो सके, या तो और भी कोई अदर सब्सटेंस डिजॉल्व हो सके, उसी को हम लोग सॉल्बिलिटी बोलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे, उसी को हम लोग सॉल्बिलिटी बोलते हैं। यहां पे भी और लिखा हुआ है एट अ गिवन टेम्परेचर,
ये क्या होता है, मतलब कि जो भी टेम्परेचर है, मान लीजिए 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो अब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ज़्यादा ना डिजॉल्व होगा। अभी मान लीजिए नॉर्मल है, अभी जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो खाने घुलाइएगा तो मान लो कि 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, 10 ग्राम चीनी डिजॉल्व हो गया पानी में, तो उसको हम लोग सॉल्बिलिटी बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा डिजॉल्व होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेंस जो है ना ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। तो सॉल्बिलिटी समझ में आना चाहिए। फिर से हम बता रहे हैं सॉल्बिलिटी, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे, मतलब पानी लेंगे, और उसमें जितना सब्सटेंस डिजॉल्व हो सके, कोई सब्सटेंस बड़ी कम डिजॉल्व होता है 100 ग्राम में, कोई सब्सटेंस जो है ना बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सब्सटेंस डिजॉल्व होगा उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ प्रेशर 100 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो यहां पे बोल रहा है कि आप जो है ना 100 ग्राम में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व करा रहे हैं। तो डिजॉल्व करा रहे थे फिर और नहीं घुलेगा, अब उतना ही क्षमता था उसको, ठीक है, तो वो हो गया सैचुरेटेड, पूरी तरह से अब घुली में नहीं करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, यदि यहां पे लिखा हुआ है टेम्परेचर बढ़ाइएगा, साइन दिया हुआ ना ऊपर की ओर, जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्युबिलिटी, मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सब्सटेंस जो है ना ज्यादा डिजॉल्व होंगे, ज्यादा जो है ना घुलेंगे। टेम्परेचर बढ़ाओ, खूब टेम्परेचर बढ़ाओ। देखते हो ना कि हलवाई उलवाई होता है तो वहां पे क्या करता है, टेम्परेचर देता है, खूब खूब टेम्परेचर देता है चाशनी बनाने के लिए, तो खाने चीनी और घुलता है और घुलते जाता है। तो गिवन टेम्परेचर पे बोल रहा था, एक कोई गिवन टेम्परेचर दिया हो 25 डिग्री 30 डिग्री पे, तो उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग को आगे समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन 36 ग्राम जो है ना लिया है सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड, और 100 ग्राम में क्या कर रहा है, पानी में डिजॉल्व करा रहा है इतना डिग्री टेम्परेचर पे। तो क्या कॉन्स्टेंटेड टेम्परेचर होंगे, तो निकल जाएगा आराम से। सबसे पहली बात कि कॉन्स्टेंटेड सॉल्यूशंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो सॉल्यूट कितना, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम है, तो यहाँ पे 36 ग्राम भर देंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंटेड सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, तो यहाँ पे 36 भर दिए, और कहने नीचे सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन कितना है, पानी कितना था 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितना था 36 ग्राम, तो हो गया 136, तो यहाँ पे 136 और गुने 100, यहाँ पे काटे छाटे तो 26.4 आ गया, बस यही था। अब हम लोग को जो है ना यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर और सस्पेंशन और एंड कोलाइड के बारे में समझना है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन को समझेंगे, यहाँ पे सारे जो है ना डिफरेंस एक बार में लिखा हुआ है, तो बहुत ही जल्दी जो है ना समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है ना 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है इसका पार्टिकल्स, इतना बड़ा पार्टिकल्स होता है। एक कोलाइड से सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में, और एकरा से बड़ा पार्टिकल्स होता है सस्पेंशन में, जो हमारे आंख से भी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, 1000 नैनोमीटर होते हैं, से भी बड़ा होते हैं पार्टिकल्स। इसमें जो है ना आसानी से जो है ना दिखाई नहीं देंगे कि इतना छोटा है, इतना छोटा पार्टिकल्स है, क्योंकि आंख से आपको दिखाई ही नहीं देगा। इसमें जो नहीं भी नहीं दिखाई देगा, एकदम बीच बीचवा में ना है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो बीच बीचवा में है, तो ये जो है ना पार्टिकल्स नहीं दिखाई देगा। और ये जो है ना आसानी से इसका पार्टिकल्स दिखाई देगा, क्योंकि मिट्टी और पानी मिलाते हैं तो मिट्टी जो है ना दिखाई देता है, तो ये जो है ना सस्पेंशन का एग्जांपल है, और इसका पार्टिकल जो है ना आंख से दिखाई देंगे। ये जो है ना होमोजीनियस होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होंगे, पूरी तरह से सब बराबर बराबर में मिला हुआ होगा, दम एक मेल में होगा, तो ये जो है ना होमोजीनियस होगा। ये होमोजीनियस भी, ये जो है ना सॉरी हेटेरोजीनियस है, क्योंकि इसका पार्टिकल्स जो होता है बराबर में नहीं होता है, ठीक है। दूध हो गया, तो ये जो है ना क्या हो गया, पार्टिकल्स जो है ना एक मेल में बराबर नहीं होता, कहीं फैट ज्यादा है कहीं ये है, ठीक है, तो ये हेटेरोजीनियस होता है। ये जो होता है क्या होता है, ये भी हेटेरोजीनियस होता है, क्योंकि मिट्टी और पानी मिलाएं तो इसमें जो है ना बराबर मात्रा में नहीं मिला हुआ है, तो ये मेरा जो है ना क्या है, हेटेरोजीनियस है। अब यहाँ पे तो स्कैटरिंग सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जो है ना इसका पार्टिकल जो है ना सेटल नहीं होगा, डू नॉट सेटल,
ये जो है ना मिलेगा, मिला हुआ है तो पानी पानी जो है ना, क्या मिट्टी जो है ना, या जो भी मतलब मिला हुआ होंगे वो जो है ना सेटल बहुत अच्छे तरीके से नहीं होंगे। जैसे साल्ट सोल्यूशन तो सेटल नहीं होता है बढ़िया से, डू नॉट सेटल स्टेबल, स्टेबल नहीं होता है, डू नॉट सेटल स्टेबल, ठीक है। और ये जो है ना पूरी तरह से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब नीचे जो है ना जाके क्या होंगे, आसानी से जो है ना बैठ जाएंगे। और ये जो है ना जाके कहीं भी बैठे उठेंगे नहीं, पूरा बराबर बराबर में मिला हुआ होगा, लेकिन इसका जो है पार्टिकल्स जाके कहीं जाके बैठ जाएगा, ग्रेविटी व्रेविटी लगेगा ना तो नीचे जाके बैठ जाएगा। फिल्टरनेशन से जो है ना इसको फिल्टरनेशन का प्रोसेस इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसको भी फिल्टरनेशन का प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, और इसको जो है ना फिल्टरनेशन का प्रोसेस से आसानी से जो है ना अलग कर सकते हैं। कैन बी अ फिल्टर पेपर आई चीज, ये जो है ना लाइट जो है ना स्कैटर करता है, ये चीज जो है ना हम लोग आगे समझाएंगे, ठीक है। टिंडल इफेक्ट जहां पे समझेंगे तो यहां पे समझिए कि बस ये शो करता है, ये शो नहीं करता, ये शो करता है और ये शो करता है। तो यहाँ पे एक चीज टेबल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ कोलाइट का एग्जाम्पल, और सस्पेंशन का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो मिट्टी है तो मिट्टी है तो मड उड है, तो जाके पानी उनी में आते हैं तो मिट्टी क्या होता है, बैठ जाता है, तो बैठ जाता है तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ये कोलाइड न ज्यादा इसका पार्टिकल छोटा होता है, न ज्यादा पार्टिकल्स बहुत ही बड़ा होता है, तो मिल्क का एग्जाम्पल जो है ना कोलाइड वाला है। ये जो है ना साल्ट सोल्यूशन है, तो यहाँ पे जो है ना ये क्या है, सोल्यूशन का एग्जाम्पल था, ट्रू सोल्यूशन का। अब हम लोगों को कोलाइड समझना है, ठीक है। तो कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो कोलाइड क्या होता है, तो कोलाइड जो होता है ना बाबू, कोलाइड अभी अभी हम लोग समझे सोल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। तो कोलाइड बीचवा में होता है, ठीक है। इसका पार्टिकल ना ज्यादा छोटा होता है ना ज्यादा पार्टिकल्स बड़ा होता है, ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो होता है हेट्रोजीनियस होता है। अब देखो तो कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस कोलाइड में ना क्या होता है, हेट्रोजीनियस, इसका बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स होंगे वो रेंज जो है ना इतना से इतना होंगे, अभी जो है ना हम लोग पढ़े, ठीक है। ये जो है ना डू नॉट सेटल, ठीक है, ये जो है ना क्या नहीं होंगे, जाके सेटल नहीं होंगे, बैठ उठ नहीं जाएंगे, सेटल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और नेक डाई से थोड़ा जो है ना मतलब कि देख नहीं पाएंगे, आंख से जो है ना नहीं देखते हैं, नेक डाई से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसका पर्याप्त मात्रा में थोड़ा लाइट जो है ना क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। तो क्लाइड के बारे में अभी समझे, इसको दो बेसिस पे, डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो सॉलिड क्या हो रहे हैं, उसका पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्स का मतलब फैल रहे हैं, ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम उस सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, उसका पार्टिकल जो है ना सॉल्यूट का सॉल्वेंट का पार्टिकल जो है ना फैला रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ पे टिंडल इफेक्ट समझना है, तो टिंडल इफेक्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट व्हेन वी पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो क्या हो, लाइट का स्कैटरिंग हो जाए, लाइट जो है ना स्कैटर कर जाए, जो हमारे पाथ बीच में दिखाई, पाथ जो है ना बीच में दिखाई दे रहा है, ये जो है ना लाइट स्कैटर कर रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। जैसे कि ठंडे के सीजन में जहां पे लाइट उठ जलता है कुहा उहा में, तो वहां पे लाइट का पाथ दिखाई देता है। या तो देहात वात में जो है ना जहां पे हम लोग, जहां पे रोशनी उसनी आता है तो गोल 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 पार्टिकल्स दिखाई देता है, उसका पाथ दिखाई देता है, तब उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो लाइट जो है ना क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, उसका पाथ जो है ना दिखाई दे रहा है, तब उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। द पाथ ऑफ अ लाइट बिकम विजुअल, उसका जो लाइट पास कर रहे हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो जो लाइट पास कर रहे हैं और वो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, लाइट पास हो रहा है तो दिखाई दे रहा है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो आमतौर पे जो है ना हम लोग को देहात वहात में जो है ना देखने के लिए मिलता है, या तो घर के दरवाजे के थ्रू जो है ना आता है, तो आपको जो है ना पिक्चर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन में जो है ना बीच का पाथ वाला कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा और पास कर जाएगा, तब इसको हम लोग
टिंडल इफेक्ट नहीं बोलेंगे। ये जो है ना लाइट का पास नहीं हो रहा, इसमें लाइट का पास हो रहा है, ठीक है, बीच का पाथ दिखाई दे रहा है, इसमें भी बीच का पाथ दिखाई दे रहा है। तो कोलाइडल में और सस्पेंशन में इसमें दिखाई देते हैं, बाकी इसमें नहीं देते हैं, सोल्यूशन में नहीं दिखाई देते हैं, तो सोल्यूशन में हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो यहां पे टिंडल इफेक्ट यही बोले हैं कि जो पाथ जो होगा हम लोग को शो करेगा, दिखाई देगा, तब उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग यहां पे समझना है, और देखिए टिंडल इफेक्ट का 2 पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि घर में देखिए, और ये घर जो है ना, ये घर से जो आ रहे हैं लाइट, ठीक है, इसका पाथ जो है ना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तब इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। इसमें भी देखिए ये जो है ना इमेज ट्रेडिशनल मॉडर्न बोलते हैं, सॉरी मॉडर्न है, और यहाँ पे इससे बनाया गया है AIY के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन वी फाइंड अ बीम ऑफ इंटर रूम थ्रू अ स्मॉल होल। यहाँ पे स्मॉल छोटे होल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तब इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। तो समझो सिंपल भाषा में, जिसका जो है ना लाइट डाल रहे हैं और जैसे कोलाइडल में, ठीक है, सस्पेंशन में, तो उसमें शो करता है बीच का जो पाथ, तब उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। तो लाइट को स्कैटर करना, फैलना उलना, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यहां पे ही बताया है कि कौन कौन टिंडल इफेक्ट है कि नहीं है। तो साल्ट सोल्यूशन, तो साल्ट सोल्यूशन तो कहना ये मेरा सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, अभी देखें, ठीक है। यहाँ पे मिल्क, तो मिल्क मेरा कोलाइड है, कोलाइड मेरा क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट ये सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन है, तो ये मेरा टिंडल इफेक्ट का इसका पाथ शो नहीं करेगा। और ये मेरा स्टार्च है, ये मेरा जो है ना टिंडल इफेक्ट शो करता है क्योंकि कोलाइड है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे भी समझना है, तो मिक्सर, ठीक है, ये जो है ना सी वाटर सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन है, ये मिक्सर है, ये तो हम लोगों को ये बताना था कि क्या क्या मतलब कि आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमॉन्ग द फ्लोइंग अ मिक्सर। तो पहचानना था कि सॉइल मेरा क्या है, मिक्सर है, सी वाटर मेरा क्या है, सोल्यूशन है, एयर मेरा क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, और कोल मेरा क्या है, मिक्सर है, और सोडा वाटर मेरा क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये बताया गया। आगे हम लोग को होमोजीनियस मिक्सर और हेटेरोजीनियस। समझो होमोजीनियस, जिसका पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है, जो मिला हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा आंख से, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। और जो हमारे पार्टिकल्स जो है ना आंख से क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। तो मतलब कि इसका पार्टिकल्स जो होता है ना सोल्यूशन में मिला हुआ होता है, तब पूरी तरह से बराबर में मिला हुआ होता है, एक जैसा मिला हुआ होता है, सब बराबर में पूरा मिला हुआ होगा, तब बराबर में मिला हुआ होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एकदम बराबर में, यूनिफॉर्म का मतलब, तो इसका कॉम्पोजिशन जो होंगे यूनिफॉर्म होंगे, बराबर में मिला हुआ होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोल देते हैं। लुक एट द सेम, हर जगह सेम दिखाई देता है, हर जगह बराबर बराबर दिखाई देता है। ओनली अ विजुअल फेज, साल्ट वाटर ये सब में दिखाई दे सकते हैं, एयर में, विनेगर में, ये सब में दिखाई देंगे। डिफरेंट सेपरेट सिंपल मेथड, बोला कि इसको अलग करना सिंपल नहीं है, ठीक है, सिंपल मेथड नहीं है, सिंपल तरीका नहीं है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस सोल्यूशन यहाँ पे। हेटेरोजीनियस क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म, इसका बराबर में मिला हुआ नहीं होगा, ये अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे, ये जो है ना बहुत सारे फेजेस दिखाई देंगे अलग अलग वे में। ये जो है ना वाटर हो गया, ऑयल हो गया, और सैंड हो गया, सैंड वाटर हो गया, तो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब जो है ना तुम्हारा आसानी से जो है ना तुम्हारा दिखाई देगा। तो सिंपल भाषा में, जिसका पार्टिकल्स आंख से, जो सोल्यूशन में पार्टिकल्स जो है ना आंख से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। इसका जो है ना बराबर में मिला हुआ होता है, उसको होमोजीनियस। इसका अलग अलग वे में फेजेस में दिखाई देंगे, और इसका जो है ना आंख से हम लोगों को आसानी से दिखाई देगा, हेटेरोजीनियस में। अब हम लोग को यहाँ पे आगे समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग होमोजीनियस, खुद देख लेना, ठीक है, कि होमोजीनियस कौन कौन है, हेटेरोजीनियस कौन कौन है, क्लासिफिकेशन करना। आगे हम लोग को समझना है केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल, तो नाम से पता चल रहा है रासायनिक, मतलब कि जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग केमिकल, और जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको फिजिकल। फिजिकल का मतलब नाम से पता चल रहा है कि फिर से होगा, बार बार होगा, तब उसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं। और मतलब कि बार बार होगा, फिर से होगा, तो उसको फिजिकल, बार बार बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म,
जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। कोई नया चीज हो भी नहीं किया, पानी है और पानी को क्या किए, गर्म किए, और गर्म किए और गर्म करके जो है ना वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर से फिर से वापस पानी में ला सकते हैं, ठीक है, तभी हो गया फिजिकल, क्योंकि फिर से वापस आ रहा है, फिर से रिटर्न हो जा रहा है, तब उसको फिजिकल। और केमिकल, जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, दोबारा वापस नहीं आ सकता है, तब उसको हम लोग केमिकल। दूध से दही बनना, तो दूध है या दूध से बना दिए दही, दही से फिर से दूध में नहीं ला सकते हैं, तो ये मेरा जो है ना केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाएं, राख मिल गया तो राख से फिर पेपर में वापस नहीं करेंगे, तब इसको हम लोग केमिकल बोलते हैं। तो जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम लोग केमिकल, और जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग उंग लग गया लोहा हुआ में, तभी जो है ना क्या है, केमिकल है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पच गया, पूरा पच गया तो फिर वापस से खाना वापस में ला सकते हैं। केला उला सड़ गया, ठीक है। राइपिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, तो पक उग गया तो कहना फिर से कच्चा में नहीं बदल सकते, तो मेरा केमिकल है। सारे सब केमिकल है। कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोथिंग ऑफ प्लांट, पेड़ पौधा जो है ना बढ़ गया, ग्रो कर गया, तो फिर से वापस छोटा में नहीं ला सकते हैं, तो ये सब सारे जो भी हैं तो केमिकल है। फिजिकल, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म कर दिया, फिर से वापस ला सकते हैं। ग्लास टूट गया, फिर से वापस आएगा भाई, फिर से बन जाएगा। देखते हो ना कि कबाड़ी वाला आता है और टूटल गिलास भी लेके जाता है, उसको फिर से बनाता है, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बन जाएगा फिर से। कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है। ये सब सारे जो भी हैं तो क्या है, फिजिकल हैं। और फिजिकल और केमिकल के बारे में यही समझना था।